GTA 6 को आने में मेरे दोस्तों बस 5 महीने बाकी है और इस गेम के बारे में ऐसी क्रेजी डिटेल्स गेमिंग हिस्ट्री में भाई पहली बार हो रहा। ग्राफिक्स इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई, अगर आप एक्चुअली दिल में रहोगे तो कैरेक्टर टैन हो रहा है। रे ट्रेसिंग ऐसी है कि भाई कैरेक्टर की आंखों में भी आसपास की लाइट का रिफ्लेक्शन दिखेगा। हर एक NPC की अलग लाइफ स्टोरी होगी, मतलब रोड पे चलने वाला रैंडम बंदा उसकी लाइफ की स्टोरी होगी, अलग से रिएक्शन होंगे सबके। कार फिजिक्स, गैंग वॉर्स, ट्रैफिक, वाटर फिजिक्स, रॉकस्टार ने हर एक चीज को भाई नेक्स्ट लेवल कर दिया। और उसके लिए भाई उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी जो हॉलीवुड लेवल से भी ज्यादा ऊपर है। एक करने में समझना बिल्कुल भाई। सबसे पहली चीज भाई, रॉकस्टार ने GTA 6 के ऊपर अभी तक $2 बिलियन का बजट लगा दिया, यानी 16,600 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वीडियो गेम। GTA 5 में से भाई 265 मिलियन लगा था और Red Dead Redemption 2 में 540 मिलियन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भाई GTA 6 से फर्स्ट ईयर में भाई 3.2 से 3.5 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करा जा रहा है, जो भी भाई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। जैसे हॉलीवुड की भाई सबसे महंगी पिक्चर एवटार बनाने में लगभग $350 मिलियन लगे। GTA 6 के बजट में ऐसी 5 से 6 एवटार मूवीज बन सकते हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ इसमें 40 से ज्यादा मेगा बजट फिल्में बन के रेडी हो सकती हैं। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो भाई अमेरिका का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा हो जाएगा पूरा। और अगर स्पेस में जाना है तो इसरो जैसे 27 मार्स मिशन लॉन्च हो सकते हैं इतने पैसे के अंदर। अगर एक आम इंसान के हिसाब से बताऊंगा 5.5 करोड़ लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इतना पैसा जमा करना। टेक-2 जो कि इस गेम को बेच रही है, उनके CEO ने कंफर्म कराई है भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज दी जा रही हैं क्योंकि गेम एकदम परफेक्ट चाहिए। रॉकस्टार गेम्स ने इस पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजों पर करा। मतलब इंजन, कार इंजन की बात नहीं हो रही भाई, ये है रेज इंजन। रेज का मतलब रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन। ये रॉकस्टार की खुद की इंटरनल टेक्नोलॉजी है। इसका स्टार्ट भाई 2006 में हुआ रॉकस्टार गेम्स टेबल टेनिस के साथ में। GTA 4 में रेज 4 था और GTA 5 में रेज 7। Red Dead Redemption 2 जो लास्ट रॉकस्टार की गेम वो रेज 8 पे बनी थी और अब GTA 6 के साथ रेज 9 आ रहा है। सबसे पहली चीज भाई वाटर फिजिक्स। पुराने गेम्स में पानी दिखता तो पानी जैसा था पर पानी की तरह रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रेज 9 में हर बूंद का अपना खुद का वेट और प्रेशर होता है। अब सबसे क्रेजी चीज ये है कि भाई GTA 6 में ये सारी चीजें लाइव गेम के अंदर चल रही हैं जब गेम एक्चुअल में खेल रहा हूँ। ये पॉसिबल कैसे हुआ कि केल्विन वेव मॉडल करके जो एग्जैक्टली हॉलीवुड मूवीज के CGI में यूज होता था, और इसी के साथ में कॉम्प्लेक्स भाई मैथ वाले फॉर्मूले लगते हैं जिसको FFT कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रॉपर हॉलीवुड मूवी में जैसे एनिमेशन किया जाता है डायरेक्टली आपकी गेम में एग्जैक्टली सेम लेवल की चीजें डाली जा रही हैं जो रियल टाइम में रिएक्ट करते। हो सकता है वाइस सिटी के रोड्स के अंदर प्रॉपर पानी भाई बार बार आ सकते हैं और जब आप बोर्ड चलाओगे तो पानी उस बोर्ड को आगे बढ़ने से रोकेगा भी। और सबसे मस्त बात, ये प्रेशर शायद आपको नया जो PS5 कंट्रोलर है उसके हैप्टिक्स में डायरेक्टली फील हो, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं एक सेकंड में आपको और बताने वाला। सेकंड है भाई रे ट्रेसिंग, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट शैडोज, एक सरफेस का कलर दूसरी सरफेस पर नहीं, सारी चीजें भाई रियल टाइम कैलकुलेट हुआ गेम के टाइम पे। अगर प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा समझो, मान लीजिए एक होटल के बोर्ड पे पिंक नियॉन साइन लगा, तो अब वो सिर्फ उस बोर्ड पे नहीं चमकेगा बल्कि भाई आपकी गाड़ी के हुड के ऊपर, सड़क के ऊपर और यहाँ तक कैरेक्टर के चेहरे के सीने के ऊपर भी भाई वो पिंक कलर रिफ्लेक्ट करके दिखेगा। और रात में भाई बिल्कुल नाइट लाइफ वाली जो फील होती है वो एग्जैक्ट वही सेम फील आपको आने वाली है, क्योंकि मैं भाई सिटी में बहुत सारे क्लब है। ये सुनने में ज्यादा छोटा था एड ऑन लेयर, पर मुझे लगता भाई ये गेम की वाइब को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने वाला। नेक्स्ट आई ग्राफिक्स रेंडरिंग। नॉर्मली भाई आप अपने ठीक सामने खड़े एक इंसान को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, पर साथ ही भाई दूर बीच पे अगर कोई भीड़ खड़ी है उसको भी आप नोटिस कर पाते हो। पर ज्यादा गेम्स के अंदर बहुत ही चीज या तो अचानक गायब हो जाती है या बस एक धुंधला सा धब्बा बन के रह जाते हैं, फिर एक शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है। पर रेज 9 के अंदर आस पास से लेके बिल्कुल आखिरी एंड तक हर चीज वो विजिबल और एकदम शार्प रही, और वो भी भाई आपके कंसोल पे बिना कोई भी हैवी लोड डाले। रियल लाइफ अब GTA बनने वाला। अब भाई जो सबसे एक्साइटिंग मुझे रहा NPC AI। सिंपल आर्गुमेंट में गेम के अंदर घूमने वाले जो रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है कंट्रोल। GTA 5 में वे रास्ते पे चलने वाले NPC ज्यादा गुजरते करते नहीं थे, बस चलते रहते थे, कार चलाते थे, चिल्लाते थे,
थोड़ा पीट पाट देते रह कर आप मुक्का उक्का दिखा दो उनको। पर GTA 6 में भाई वो अपनी पूरी लाइफ उनकी चल रही है। दो रैंडम लोग आपस में गाड़ी टकरा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गलती किसके इस पे झगड़ा कर सकते हैं और फोन निकाल के सीधा इंश्योरेंस वाले को कॉल लगा सकते हैं। और इन सब के लिए हमारा कैरेक्टर उनके आसपास होना जरूरी भी नहीं है। इसके पीछे एक नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसको बोला जा रहा है भाई इमरजेंट AI बिहेवियर सिस्टम, जिससे भाई सबके बिहेवियर और स्टोरीज को एकदम रियल बना दिया है। स्पेसिफिक करके अगर मैं बताऊं तो इनके डायलॉग्स में भी भाई बड़ा अपग्रेड आ गया। गेम प्रॉपर्ली याद रखता है कि भाई आपने कौन से डायलॉग पहले सुन रखे, पर हमेशा आपको नए डायलॉग्स ही सुनाता है। तो जो आपके नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स है NPC, वो भाई हर बार कुछ अलग कॉन्वर्सेशन होगी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, एक मगरमच्छ अचानक रोड पे आ गया तो आधे लोग भाई डर के भागेंगे और बाकी लोग आधे भाई फोन निकाल के उसकी सेल्फी ले रहे। तो हर एक का अलग रिएक्शन सब चीजों में होगा भाई। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब बिना किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के बगैर हुआ, एकदम प्योर और अनस्क्रिप्टेड। पूरी जो फ्लोरिडा वाले भाई वो सब कुछ एक ही भाई। अच्छा भाई मेमोरी मैनेजमेंट GTA 6 का जो वाइस सिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ। अगर कंपैरिजन बताओ GTA 5 का डबल हुआ। पर PS5 की रैम तो भाई 16 GB होती है। तो रॉकस्टार ने भाई स्मार्ट स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर बनाया, जो गेम का जो डेटा है वो AI के चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो गेम के पास अपना एक प्रिडिक्टिव टाइप सिस्टम होता है, जो आपकी लोकेशन और डायरेक्शन देख के ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगले 30 से 40 सेकंड्स के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये सारे ग्राफिक्स बैकग्राउंड में रेंडर होते रहते हैं, एकदम से भाई स्क्रीन पे दिखा दिया। तो बेसिकली भाई मेमोरी ज्यादा नहीं लेंगे, बट गेम एकदम तगड़ी दिखेगी। व्हीकल डैमेज GTA 5 में भाई गाड़ियों के फिजिक्स एक्सीडेंट होने पे काफी ज्यादा बढ़िया थे, पर GTA 6 में इनको एक अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसमें एक नई टेक यूज हुई है जिसका नाम है सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स। अब गाड़ी का हर एक पैनल, टायर, फ्रेम एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब जब भी आपकी अगर मतलब रियल लाइफ में गेम के अंदर, तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि भाई टक्कर का कितना फोर्स लगेगा और एंगल क्या था और एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी। ये डिसाइड करने के लिए भाई गाड़ी का कौन सा पार्ट किस तरह टूटेगा या मुड़ेगा, ये अभी तक किसी भी गेम में नहीं बनाया गया और इस सबसे रियलिस्टिक कार क्रैश सिस्टम होने वाला। और GTA 6 में ऐसी बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड में पहली बार करी जा रही, जैसे नेक्स्ट एडवांस ट्रैफिक सिस्टम। GTA 5 का ट्रैफिक एकदम बेसिक था, पर GTA 6 का ट्रैफिक भाई रियलिटी से एकदम सिमिलर है, क्योंकि इसके अंदर में डायनेमिक ट्रैफिक मैनेजर यूज हो रहा है, जिसमें हर गाड़ी और हर एक इंसान का एक इंडिपेंडेंट AI एजेंट हो रहा है। सबका अपना अलग दिमाग चल रहा है। आगे एक्सीडेंट होने पे पूरा ट्रैफिक भाई खुद अपना रास्ता रीरूट कर ले। रोड पर भाई प्रॉपर रियल लाइफ वाला कलेश और झगड़ा होने वाला। नेक्स्ट है भाई हैप्टिक सिस्टम। ये सारी कंट्रोलर की हैप्टिक्स ऑलरेडी काफी क्रेजी है, बट उसका पूरा फायदा अभी तक कोई गेम उठा नहीं पाई। पर GTA 6 किसका पूरा फायदा उठाने वाली। इसके लिए भाई रॉकस्टार गेम्स ने भाई नई टेक्निक आ रखी है, ग्लैनुलर हैप्टिक मैपिंग। पानी में घुस गया कंट्रोलर धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। जितना गहरा पानी होता जाएगा वाइब्रेशन उतनी ज्यादा हैवी होती है। तो रास्ते के हिसाब से भी भाई वाइब्रेशन बदलेगी। तो किस सड़क होगी, घास होगी, पत्थर, कीचड़, सब अलग फील आएगी। किसी को भी टक्कर मारा या मुक्का मारा हुआ एकदम से जोर में दिखता है। गाड़ी स्टार्ट करते भाई इंजन की थरथराहट होती है, गियर शिफ्ट होने पे झटका लगता है, पेट्रोल कम होने पे थोड़ी वार्निंग आती है, उसकी वाइब्रेशन आएगी। मैं सब कुछ को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ है भाई। नेक्स्ट है गैंग वॉर सिटी के अंदर। GTA 5 में गैंग जो थी उनकी सबकी टेरिटरीज थी, पर एकदम स्टैटिक सी थी भाई, एक ही एरिया में भाई सारी वॉर हो जाती थी। पर GTA 6 में ये टेरिटरीज कॉन्स्टेंटली भाई शिफ्ट हो रही। इसके पीछे लगाया गया भाई डायनेमिक फैक्शन पावर सिमुलेटर। मान लो भाई 22 सिटी में 5 अलग अलग गैंग्स है और हर गैंग का अपना ही पावर लेवल होता है, जो उनके टेरिटरी साइज, वेपन्स और अंडरवर्ल्ड रेपुटेशन से बनाया जाता। अगर गैंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई तो रास्ते पे भाई सिर्फ उनके मेंबर्स ही भाई गुंडागर्दी करते हुए दिखेंगे। पुलिस भी भाई करप्शन के चक्कर में उनके एरिया में घुसने से डरेगी। लास्ट है भाई कैरेक्टर फिजिक्स 2.0। रॉकस्टार के भाई कैरेक्टर फिजिक्स के इंजन का नाम है यूफोरिया। ये पहली बार भाई 2008 में GTA 4 के साथ आया था। 4 में एक बंदा 50 बार भी गिरे तो भी भाई अलग अलग तरीके से गिरता था, बट अब भाई यूफोरिया 2.0 इस चीज को एक अलग ही लेवल पे ले गए। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, मुख्य अब एक्चुअली कनेक्ट होंगे, कोई सेट एनिमेशन नहीं होगा। आपके हाथ का हैंडल, स्पीड, फोर्स तो रियल टाइम कैलकुलेट होगा। दूसरी बात भाई बॉडी वेट इसमें एक्चुअली मैटर करेगा। इंजन में हर कैरेक्टर का वजन और ताकत अब सेट कर दी गई। हर एकदम भीड़ में एक बंदे को आप धक्का मारोगे तो पीछे वाले पे गिर जाएगा और उसके पीछे वाले के ऊपर भी। हर
हर बंदे की इंडिपेंडेंट हुई फिजिक्स चल रही, पर आखिरी में कपड़ों का फिजिक्स। भागी तो जैकेट उड़ेगी, गिरोगे तो पीछे का बैग आगे आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें भाई गेम को 100% रियल बना। बेसिकली बात यह है कि भाई हर टक्कर, हर मुक्का, हर गोली का रिएक्शन गेम रियल टाइम में बनाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप GTA 6 चाहो 100 घंटे खेलो, बट एक भी फाइट सीन दोबारा आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिखने वाला। इस नवंबर में भाई गेम लॉन्च हो रही है, अभी प्री ऑर्डर अभी कुछ ही दिन में ऐसा लग रहा आने वाला है, क्योंकि रॉकस्टार के भी 2-3 इंटरव्यूज आते हैं। GTA 6 का अब हाइप क्रेजी हो गया भाई। ये वीडियो GTA 6 से पहले आ चुकी है, बट अब GTA 6 से पहले और कुछ नहीं हो पाया। आसपास से लेके बिल्कुल आखिरी एंड तक हर चीज वो विजिबल और एकदम शार्प रही, और वो भी भाई आपके कंसोल पे बिना कोई भी हैवी लोड डाले। रियल लाइफ अब GTA बनने वाला। अब भाई जो सबसे एक्साइटिंग मुझे रहा, NPC AI। सिंपल आर्गुमेंट, गेम के अंदर घूमने वाले जो रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है कंट्रोल। GTA 5 में वे रास्ते पे चलने वाले NPC ज्यादा गुजरते करते नहीं थे, बस चलते रहते थे, कार चलाते थे, चिल्लाते थे, थोड़ा पीट पाट देते थे, अगर आप मुक्का उक्का दिखा दो उनको। पर GTA 6 में भाई वो अपनी पूरी लाइफ उनकी चल रही है। 2 रैंडम लोग आपस में गाड़ी टकरा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गलती किसके इस पे झगड़ा कर सकते हैं, और फोन निकाल के सीधा इंश्योरेंस वाले को कॉल लगा सकते हैं। और इन सब के लिए हमारा कैरेक्टर उनके आस पास होना जरूरी भी नहीं है। इसके पीछे एक नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसको बोला जा रहा है भाई इमरजेंट AI बिहेवियर सिस्टम। इससे भाई सबके बिहेवियर और स्टोरीज को एकदम रियल बना दिया है। स्पेसिफिक करके अगर मैं बताऊं तो इनके डायलॉग्स में भी भाई बड़ा अपग्रेड आ गया। गेम प्रॉपर्ली याद रखता है कि भाई आपने कौन से डायलॉग कहने सुन रखे, पर हमेशा आपको नए डायलॉग्स ही सुनाता है। तो जो आपके नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स है NPC, वो भाई हर बार कुछ अलग कॉन्वर्सेशन होगी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, एक मगरमच्छ अचानक रोड पे आ गया तो आधे लोग डर के लाल गए, और बाकी लोग आधे भाई फोन निकाल के उसकी सेल्फी लेने लगे। तो हर एक का अलग रिएक्शन सब चीजों में होगा भाई। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब बिना किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के बगैर हुआ, एकदम प्योर और अनस्क्रिप्टेड। पूरी जो फ्लोरिडा वाले वाइब है वो सब कुछ एक ही भाई। अच्छा भाई मेमोरी मैनेजमेंट GTA 6 सिर्फ वाई सिटी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ। अगर कंपैरिजन में बताऊं GTA 5 का डबल हुआ, पर PS5 की रैम तो भाई 16 GB होती है। तो रॉकस्टार ने भाई स्मार्ट स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर बनाया, जो गेम का जो डेटा है वो AI के चंक्स में डिवाइड कर देता है। तो गेम के पास अपना एक प्रिडिक्टिव टाइप सिस्टम होता है, जो आपकी लोकेशन और डायरेक्शन देख के ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगले 30 से 40 सेकंड्स के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये सारे ग्राफिक्स बैकग्राउंड में रेंडर होते रहते हैं, एकदम से भाई स्क्रीन पे दिखा दिया। तो बेसिकली भाई मेमोरी ज्यादा नहीं लेंगे, बट गेम एकदम तगड़ी दिखेंगे। व्हीकल डैमेज, GTA 5 में भाई गाड़ियों के फिजिक्स एक्सीडेंट होने पे काफी ज्यादा बढ़िया थे, बट GTA 6 में इनको एक अलग इंडेक्स लेवल पे लेके जाना। इसमें एक नई टेक यूज हुई है जिसका नाम है सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स। अब गाड़ी का हर एक पैनल, टायर, फ्रेम एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब जब भी आप मतलब रियल लाइफ है गेम के अंदर, तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि भाई टक्कर का कितना फोर्स लगेगा और एंगल क्या था और एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी। ये डिसाइड करने के लिए भाई गाड़ी का कौन सा पार्ट किस तरह टूटेगा या मुड़ेगा, ये अभी तक किसी भी गेम में नहीं बनाया गया, और इस सबसे रियलिस्टिक कार क्रैश सिस्टम होने वाला। और GTA 6 में ऐसी बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में पहली बार करी आ रही, जैसे नेक्स्ट एडवांस ट्रैफिक सिस्टम। GTA 5 का ट्रैफिक एकदम बेसिक था, पर GTA 6 का ट्रैफिक भाई रियलिटी से एकदम सिमिलर है, क्योंकि इसके अंदर में डायनेमिक ट्रैफिक मैनेजर यूज हो रहा है, जिसमें हर गाड़ी और हर एक इंसान का एक इंडिपेंडेंट AI एजेंट हो रहा है। सबका अपना अलग दिमाग चल रहा है। आगे एक्सीडेंट होने पे पूरा ट्रैफिक भाई खुद अपना रास्ता रीरूट कर ले। रोड पर भाई प्रॉपर रियल लाइफ वाला कलेश और झगड़ा होने वाला। नेक्स्ट है भाई हैप्टिक सिस्टम। ये सारी कंट्रोलर के हैप्टिक्स ऑलरेडी काफी खरीदी है, बट उसका पूरा फायदा अभी तक कोई गेम उठा नहीं पाई, पर GTA 6 किसका पूरा फायदा उठाने वाली। इसके लिए भाई रॉकस्टार गेम्स ने भाई नई टेक्निक आ रखी है, ग्लैनुलर हैप्टिक मैपिंग। पानी में घुसोगे कंट्रोलर धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। जितना गहरा पानी होता जाएगा वाइब्रेशन उतनी ज्यादा हैवी होती है। तो रास्ते के हिसाब से भी मैंने वाइब्रेशन बदलेगी। पक्की सड़क होगी, घास होगी, पत्थर, कीचड़, सब अलग फील आएगी। किसी को भी टक्कर मारा या मुक्का मारा हुआ एकदम जोर ले जाता है। गाड़ी स्टार्ट करते भाई इंजन की थरथराहट होती है, गियर शिफ्ट होने पे झटका लगता है, पेट्रोल कम होने पे थोड़ी वार्निंग आती है, उसकी वाइब्रेशन आई। मैं सब कुछ को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ है भाई। नेक्स्ट है गैंग वॉर्स सिटी के अंदर। GTA 5 में गैंग जो थी उनकी सबकी टेरिटरीज थी, पर एकदम स्टैटिक सी थी भाई, एक ही एरिया में भाई सारी वॉर हो जाती थी। बट GTA 6 में ये टेरिटरीज कॉन्स्टेंटली भाई शिफ्ट हो रही। इसके पीछे लगाया गया भाई डायनेमिक फैक्शन पावर सिमुलेटर। मान लो भाई 22 सिटी में 5 अलग अलग गैंग्स है, और हर गैंग
गैंग का अपना ही पावर लेवल होता है जो उनके टेरिटरी साइज, वेपन्स और अंडरवर्ल्ड रेपुटेशन से बनाया जाता। अगर गैंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई तो रास्ते पे भाई सिर्फ उनके मेंबर्स ही भाई गुंडागर्दी करते हुए दिखेंगे। पुलिस भी भाई करप्शन के चक्कर में उनके एरिया में घुसने से डरी। लास्ट है भाई कैरेक्टर फिजिक्स 2.0। रॉकस्टार के भाई कैरेक्टर फिजिक्स के इंजन का नाम है यूफोरिया। ये पहली बार भाई 2008 में GTA 4 के साथ आया था। 4 में एक बंदा 50 बार भी गिरे तो भी भाई अलग अलग तरीके से गिरता था, बट अब भाई यूफोरिया 2.0 इस चीज को एक अलग ही लेवल पे ले गए। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, मुख्य अब एक्चुअली कनेक्ट होंगे, कोई सेट एनिमेशन नहीं होगा, आपके हाथ का एंगल, स्पीड, फोर्स तो रियल टाइम कैलकुलेट होगा। दूसरी बात है बॉडी वेट इसमें एक्चुअली मैटर करेगा। इंजन में हर कैरेक्टर का वजन और ताकत अब सेट कर दी गई। अगर एकदम भीड़ में एक बंदे को आप धक्का मारोगे तो पीछे वाले पे गिर जाएगा और उसके पीछे वाले के ऊपर भी। हर बंदे की इंडिपेंडेंट हुई फिजिक्स चल रही, पर आखिरी में कपड़ों का फिजिक्स। भागे तो जैकेट उड़ेगी, गिरोगे तो पीछे का बैग आगे आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें भाई गेम को 100% रियल बना। बेसिकली बात यह है कि भाई हर टक्कर, हर मुक्का, हर गोली का रिएक्शन गेम रियल टाइम में बनाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप GTA 6 चाहो 100 घंटे खेलो, बट एक भी फाइट सीन दोबारा आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा। इस नवंबर में भाई गेम लॉन्च हो रही है। अभी प्री ऑर्डर अभी कुछ ही दिन में ऐसा लग रहा आने वाला है, क्योंकि अभी रॉकस्टार के भी 2-3 इंटरव्यूज आते हैं। GTA 6 का अब हाइप क्रेजी हो गया भाई। ये वीडियो GTA 6 से पहले आ चुकी है, बट अब GTA 6 से पहले और कुछ नहीं आ पाया।